नमस्कार, प्रणाम। और आप लोग आ चुके हैं हैंडसम मास्टर चैनल में। और यहाँ पे आपको जो है, जैसे कल हम आपको 10 क्वेश्चन कराए थे कल, ठीक है। और आज हम आपको कराएंगे 10 क्वेश्चन और 11 नंबर से स्टार्ट करेंगे और एक एक क्वेश्चन को समझाएंगे जैसे कल हम समझाए थे आपको। और एक एक क्वेश्चन को समझाएंगे बारीकी से। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया है आपको कि साइन 30 डिग्री यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन दिया है। साइन 30 डिग्री, ठीक है, बटा में कॉस 30 डिग्री और गुणे कॉट 30 डिग्री। तो इसका मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 0, बी में दिया है 2, सी में दिया है 3 और डी में दिया है 1। चलिए इसका आंसर बताने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर लेना चाहता हूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का घंटी भी दबा दें, ताकि आपको जो है ऐसे ही 10-10 क्वेश्चन का सलूशन हम रोज़ डालते रहें, आपको मदद करें, आपको मैथ में आपको 90 में 100 में 100 लाने के लिए मदद करें। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 लिख देंगे, 1/2। कॉस 30 डिग्री का मान होता है, बटा में है तो कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2। और गुणा कॉट 30 डिग्री का मान क्या होता है? कॉट में 30 डिग्री का मान क्या होता है? बताइए जल्दी से। √3 क्या होता है? √3। तो देखिए यहाँ पे मेन बट्टा से मेन बट्टा, ये वाला ये इससे कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 1 में क्या आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी में हमारा 1 आया है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए सोल्यूशन कैसे होता है, सबका मान आप लोग याद कर लीजिएगा, मान रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है कि 1 - tan² 45 बटा में 1 + tan² 45 डिग्री किसके मान के बराबर होगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया है साइन 90 डिग्री, बी में साइन 0 डिग्री, सी में tan 90 डिग्री और डी में साइन 45 डिग्री, ठीक है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं, इसको देखते हैं। तो 1 यहाँ पे दिया है, तो 1 - tan² 45, तो tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर है, tan स्क्वायर है 45, tan 45 का मान 1, तो स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। 1 प्लस, अब देखिए tan स्क्वायर 45 डिग्री दिया है, तो यहाँ भी 1 का स्क्वायर कर देंगे, तो 1, ये आपका 1 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही ना हो जाएगा। 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। फिर आप देखिए यहाँ पे 1 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 0। और 1 में 2 से 1 जोड़ेंगे तो 2, तो 0 में 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? आपका 0 ही आ जाएगा। तो जब 0 आ जाएगा तो हम देखेंगे किसका मान होता है 0 डिग्री, बताइए तो। साइन 90 डिग्री का मान 0 डिग्री होता है कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, या साइन tan 90 डिग्री का मान कि साइन 45 का? तो हम देखेंगे यहाँ पे आपका क्या होगा। साइन आपका जो है 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो बी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको हम दिखाते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 7,10 किस पाद में स्थित है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग देख रहे हैं कि त्रिकोणमिति से और आपका ये जो है निर्देशांक ज्यामिति 7 चैप्टर से और 9 चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन लड़ रहा है। तो यहाँ पे दिया है कि बिंदु 7,10 किस पाद में स्थित है। तो भाई +7 भी प्लस में है, 10 भी प्लस में है, तो किस चतुर्थांश में है, कौन सा पाद में है ये? तो प्लस प्लस किस पाद में होता है? दोनों। x और y का मान किस में होता है? 7,10 किस में होगा? तो प्रथम पद में। प्रथम पद में आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्लस प्लस हमेशा होता है तो प्रथम पद में ही होता है, प्रथम पद में, इसलिए 13 नंबर का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रथम पद। चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि x 15 नंबर क्वेश्चन, x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा। x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा।
चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या होगा। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा, तो भाई एक्स अक्ष पर, एक्स से अक्ष पर बोल दिया है, कौन से अक्ष पे, एक्स अक्ष पे, तो एक्स का मान एक्स हो जाएगा, वाई का मान 0 हो जाएगा। एक्स अक्ष पे बोला है इसीलिए एक्स का मान क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एक्स का मान 0। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं 15 के बाद अब लेते हैं हम लोग 16 नंबर 17 नंबर क्वेश्चन। तो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे एक छड़ की लंबाई, चलिए हम लोग ले लेते हैं, एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1/√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण है। एक छड़ है, उसका छाया वो प्रतिबिंब जो बन रहा है और उन दोनों का अनुपात, छड़ का अनुपात और छाया का अनुपात 1/√3 दिया है। तो 1/√3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/√3, तो सूर्य का उन्नयन कोण है। तो 1/√3, तो ये लंबाई, ये हो गई आपका लंब हो जाएगा, और इसके बाद छाया का अनुपात यानी जो नीचे जाएगा वो सो के, तो वो क्या हो जाएगा आपका आधार। तो लंब और आधार पता चल रहा है, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो लंब आधार किस में होता है, tan में होता है। और tan किसका मान होता है, जो 1/√3 हो। tan कितना डिग्री का मान जो होता है 1/√3 होता है। पहले तो पता चला कि ये tan में जाएगा क्योंकि लंब और आधार दिया है, 1/√3 दिया है। तो 1/√3 का मतलब 1/√3, और हमको पता चल गया कि लंब है और ये आधार है। तो लंब आधार हमको जब पता चल गया, तो अब लंब आधार किस में होता है, tan में होता है। लंब आधार किस में होता है, tan में होता है। तो लंब आधार tan में होता है, तो यहाँ पे देखिए tan किसका मान हो जाता है आपका 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 डिग्री का मान। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। tan 30 डिग्री का मान जो होता है क्या होता है आपका 1/√3। समझ में आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जो आपको दिया है 17 नंबर क्वेश्चन कि मूल बिंदु से बिंदु r -x और y की दूरी है। तो मूल बिंदु क्या होता है 0,0, मूल बिंदु क्या होता है 0,0, और एक ये -x, y की दूरी क्या होगी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, रूट में a x² + y², फिर x + y, बी में रूट में x² - y², और इसके बाद आपको जो दिया है सी में दिया, डी में दिया है, क्या दिया है आपका डी में x² + y²। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 0,0 इसका मूल बिंदु होता है। 17 नंबर क्वेश्चन का जो दिया है 0 मूल बिंदु क्या होता है 0,0, और एक हमारा और मिल गया हमको -x, y। दो बिंदु जब मिल गया हमको, तो हम लोग क्या कर देते हैं, जब 2 बिंदु मिल गया तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, क्या फार्मूला होता है, रूट में x2 - x1 का, तो -x का होल स्क्वायर, और 0 से घटाओगे तो वहीं हो जाएगा, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो y2 यहाँ पे y है, -y1, तो y1 0 है, तो 0 में से जो y में से 0 घटाओगे तो वहीं हो जाएगा, इसीलिए y का 0 का मान नहीं लिखते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे जो है आपका -x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x², क्योंकि माइनस स्क्वायर में रहेगा तो प्लस हो जाता है, प्लस y का स्क्वायर है तो y का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि रूट में x² + y²। तो हमारा ऑप्शन नंबर देखेंगे कौन सा सही है इसमें से। चलिए देखिए तो कौन सा है तो पहला ऑप्शन ही हमारा यहाँ पे सही हो जा रहा है, पहला ऑप्शन ही हमारा यहाँ पे क्या हो जा रहा है, सही हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे रूट में x² + y² निकालने सीख गए आप कैसे। दूरी सूत्र तो जानते हैं, रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मूल बिंदु का 0,0 ही होता है। एगो बिंदु मिल गया और दूसरा में यहाँ पे देवे किया है -x, y, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। दिया है बिंदु 5,7 Q 8,11 के बीच की दूरी क्या है, दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी सूत्र वही है हमारा, रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए x2 - x1, तो x2 यहाँ पे 8 है, y1 हमारा y2 अरे x1 हमारा क्या है 5 है, तो 8 में से 5 गया क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। इसके बाद फार्मूला में प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो y2 यहाँ पे y 11 है माइनस y1, तो 11 में से 5 गया 11 में से 7 जाएगा क्या हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर,
चलिए यहाँ पे रूट में कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर का तितली का 9 प्लस 4 का स्क्वायर 6 चौका 16, 16 9 कितना हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। तो ऑप्शन में हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आपका आंसर हो जाएगा 5 इकाई, यानी बिंदु 5,7। और क्यू में आपका जो दिया है, क्यू में क्या दिया है आपका, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा काटने में देर हो रहा है। यहाँ पे क्यू का मान बी में ऑप्शन में बी हो जाएगा 5 इकाई दिया है, क्योंकि यहाँ पे x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर आप लोग पढ़ेंगे तो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब एक और कोई 2 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ज़्यादा नहीं, वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 19 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। रेखा y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। ठीक है, y बराबर 4, तो देखिए यहाँ पे होता है ना, ये y का मान और ये x। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 है। तो हम लोग क्योंकि y का मान दे दिया है x बराबर 4, अरे y बराबर 4, और यहाँ पे x का मान नहीं दिया है, तो 1 भी हो सकता है, 2 भी, यानी 2 का मान आप पहले x का मान होता है 1,4 भी हो सकता है, 1,2,4 भी हो सकता है, 3,4 भी हो सकता है, पर ऑप्शन में भी हमारा तो होना चाहिए। तो यहाँ पे 4,2, y का मान 4, तो y का मान देखिए, पहले तो एक और सोचने वाली बात है कि y का मान 4 दिया है तो दूसरा पद पे होता है हमेशा y का मान, पहला पद पे नहीं, पहला पे तो x का मान होता है, पहले कम्मा से पहले x का मान होता है। तो 4 इसमें है, 4 इसमें है, तो ऐसे ही नहीं होगा। देखिए दूसरे में 4 इसका मान है, तो 2,4 हो सकता है कि नहीं हो सकता है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। y बराबर 4 का आलेख किस बिंदु से होकर गुजरेगी, तो 2,4 से, क्योंकि y का मान 4 हमेशा याद रखना कि बराबर कामा के बाद होता है, पहले x का मान होता है, इसके बाद y का मान। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए। तो एक बार और मैं बता दूं कि मेरे वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए हैंडसम मास्टर को, ताकि आपको ऐसे रोज़ वीडियो समझाते रहें, समझा के डालते रहें, ताकि आपके मैथ में 100 में 100 आ जाए। आपकी मदद करिए, मैथ हैंडसम मास्टर चैनल से आप जो पढ़ें आपकी मदद करें। चलिए देखिए यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन, सबसे आसान यही होता है। मूल बिंदु के निर्देशांक है, तो मूल बिंदु का हमेशा याद रख लीजिएगा 0,0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0,0, तो ऑप्शन नंबर ए में ही है हमारा 0,0। ठीक है, तो ये मूल बिंदु निकल जाएगा आपसे। तो इसी तरीके से कोई क्वेश्चन में डाउट नहीं रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। 2024 का जो मैट्रिक का एग्ज़ाम देंगे फरवरी में, कोई दिक्कत नहीं होगी। और निश्चिंत होइए, यहाँ से जब स्टार्ट कर दिए हैं तो रोज़ 10-10 क्वेश्चन को हो सकता है कि एक दिन में 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन भी हम डाल दें, अगर समय मिलता है तो। थोड़ा सा समय का अभाव है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।